वेलकम फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावन पर। तो हम आपके लिए आए हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम उनमें बताएंगे कुछ बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे, और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 के हैं या 12 के हैं। अगर एक बार हमारे वीडियो को देखते हैं तो पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप उनको बढ़िया से समझ पाएंगे। तो हम यही आपको करना चाहते हैं, अगर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये यूट्यूबर के लिए एक उम्मीद है। तो हम चलते हैं वीडियो को देखिए। तो ये रहा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरक कोण। पहले बता देते हैं ये पूरक कोण क्या है। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण मतलब कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहेंगे। तो ये कोण है, एक ये कोण है, ये दोनों न्यून कोण है। अगर एक 90 डिग्री रहता है, एक कोण 90 रहता है, 90 रहता है, तो दूसरा कोण क्या होगा? दोनों को न्यून कोण रहेगा। ये है तो हम पूरक कोण, कोण ए जो कोण सी 90, ये है पूरक कोण। हम इसी पर चर्चा करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात को मतलब कि इसको त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम साइन का बात कर रहे थे, साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट, इसका ये हुआ ए प्लस 9 कौन ए कौन सी जो 90 पुर गया तो दो कोणों का योग 90 पुर जाए तो उनको बोलेंगे पूरक कोण। तो ये रहा पूरक कोण ए कोण बी, ये दोनों कोणों के देखिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 का, एक अकेला ये 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? ये दोनों के योग के बराबर। ये दोनों के योग तो जितना रहे तो न्यून कोण होगा, तो पहले 90 से नीचे रहेगा तो ये हो गया, जब दोनों कोणों की योग हो जाएगा 180। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, इसमें हम अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए लेकर आए इस पे कि मान लीजिए कौन ये पता है, कौन हमें ये पता है और ये पता है, ये कौन पता नहीं है, हमको हल निकालना है। तो हम बिना उनके हल किए हुए, हम उनका कौन का मान निकाले हुए हम भुजा के अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब कि अनुपात मतलब कि इन भुजाओं में अनुपात है, कौन से संबंध है और भुजा से संबंध है। तो अगर कौन मान लीजिए कौन ए लेते हैं, कौन ए पे आते हैं, कौन ए, तो कौन ए रहता तो हम क्या लेते हैं? कौन ए अनुपात में कौन ये लेते हैं, तो कौन के सामने भुजा सम्मुख भुजा, हम सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं और संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं। ये लंब ये आधार, समझ पा रहे? तो देखिए ये लंब बटे आधार, तो ए बी तो इसका साइन ए का मतलब कि तो लंब बटे कर्ण, कर्ण मतलब कि बी सी बटे कौन ए, कौन है तो कौन है। अगर हम देखिए समझाते हैं क्या, इसमें समझाना क्या हमको, हम इसको पहले बता देते हैं कौन ए कौन बी कौन सी। तो मतलब कौन ए एक कॉस एक लेते हैं, कॉस ए तो आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, टेन ए का लेते हैं, कौन इसका मान लेते हैं, इसका नहीं लेते कौन एक से, तो टेन ए तो पी बटे पी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो लंब क्या है? बी सी, आधार क्या है? ए। और ये जो हुआ कॉसेक सेक और कॉट, अगर ए मान लेते हैं तो सब इसका उल्टा, इसका उल्टा, तो बी सी है तो ए सी बटे बी सी, ए सी बटे ए बी बटे बी सी। तो कौन ए कौन तीनों, और कौन का मान सब में बराबर रहे तो इसका बिलोंग करेगा, ये हो गया। तो हम इसमें बताएं साधारण युग्म के पूरक कोणों के बारे में। हम लेके चलते हैं आपको, अब हम आपको जो हम जो बताने वाले हैं, जिसको बताना है उसको उसके ओर चलते हैं। देखिए कौन ए जोड़ कौन सी 90 डिग्री, तो हम सी को निकालना है
तो कौन सी निकालना, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कौन सी, कौन सॉरी कौन है ये। हम इसको लिखेंगे अगर सी निकालना है तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन हम इसको इस तरह ना लिख के अपने मतलब कि हम अपने सुविधा के अनुसार अगर लिखते हैं तो हम लिख देते हैं कि सी बराबर, या तो हम इसको लिख देते हैं सी नहीं लिखते 90 डिग्री माइनस ए। अब कौन, चूँकि कौन सी बराबर 90 डिग्री से इस कौन को हटा के सुविधा के लिए, तो हम जानते हैं जैसे पूरक की बात कर रहे थे, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन, अगर हम साइन सी लेते हैं, साइन सी, साइन सी, हम इस कोण को सी को हम लिख लेते हैं कि यह 90 में, इस 90 डिग्री में है, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के योग के बराबर है, तो कौन ए कौन बी है 90 डिग्री के योग के बराबर है। तो हम यह पता है, ये दोनों का योग पता है, और इस यह कौन का माने जानते नहीं है कि यह कौन जानते हैं, इसका नहीं जानते, तो हम 90 माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब चलेगा कि यह कौन सी का बात कर रहे हैं। तो कौन सी बात कर रहे जो हम कौन सी, तो ये हमारा भुजा क्या हो गया 90, तो ये कौन हो गया 90 डिग्री माइनस कौन, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या हो गया, तब सम्मुख भुजा, तो हम सम्मुख भुजा कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे आधार न बोल के, आधार कौन ए था तब यह आधार था, तो इसके सम्मुख भुजा इसको बोलेंगे लंब, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यह है आधार, अब इनका हो गया आधार, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। तो हम ये समझाते हैं कि अगर कौन ये था तो इसका लंब ये था, और अगर कौन ये है तो इसका लंब ये है, ये आधार ये, तो कर्ण सबके लिए कर्ण, इसको कब जानेंगे ये करना है, तो 90 डिग्री के सामने को क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, तो ये समझा। अब देखिए अतः हम इसको मिटा लेते हैं, हम कुछ विशेष के बारे में बात कर रहे थे, उस विशेष को हम जाते हैं। अभी हम साइन 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो इसका 90 डिग्री माइनस ए, तो ये लंब ये आधार करेंगे मतलब कि ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब देखिए ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी हो गया, और कॉस का कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका क्या हो गया आधार, सॉरी बी सी ने ए सी, कहें कि लंब बटे आधार ए सी, ए बी बटे ए सी, तो ये हो गया साइन का। अब कॉस का, कॉस हो गया आधार बटे लंब, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। आगे भी लिखिए देते हैं, टेन का 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो क्या होगा, तो लंब बटे आधार ए बी बटे। अब देखिए ए बी बटे बी सी, ए बी बटे ए बी और बी सी, ये अगर कौन ए रहता, अगर हम कौन ए लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं कौन ए को, ये लंब था ये आधार था, तो हम लिखे थे कि कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब कि यह आधार बटे कर्ण, हम कौन लिखेंगे समझाते हैं। अगर कॉस ए लेते हैं, देखिए क्या है कॉस ए, कॉस ए ये कौन, तो ये लंब ये आधार, तो हो गया आधार बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी करने का मतलब है अगर हम पूरा कौन से बात करते हैं साइन 90 माइनस ए, तो ए बी बटे ए सी और कॉस ए के बराबर आता है पूरा कौन में, आपको ये समझना आता है, यह कॉस ए के बराबर आता है 90 माइनस ए, तो हम जो साइन में 90 माइनस ए लिए थे वो ए बी बटे ए सी, तो कॉस ए के बराबर आता है, तो यही आपको हमको समझाना था। तो हमें इससे प्राप्त क्या होता है, देखिए इससे कॉस 90 माइनस ए बी सी बटे ए सी, बी सी
बटे एस AC, मतलब लंब बटे कर्ल। लंब बटे कर्ल किसका था? साइन का। साइन ए रहा तब साइन ए के मान पे हमें सी नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम उनको इस 90 माइनस ए करके साइन ए का मान से हम कौन सी का मान और हल बिना सी का निकाले हम हल अनुपात में कर सकते हैं। तो साइन ए, इसलिए टेन का भी, तो टेन का भी, तो टेन क्या हो गया? टेन हो गया आपका कॉट ए, कॉट ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी ये था ए बी बटे बी सी, बी सी, तो बी सी ए बी बटे बी सी, आधार, ये आधार, ये कौन ए था तो इसके लिए ये आधार था और ये इसके लिए लंब था, ये लंब था, ये आधार था। जब कौन ए हो गया तो ये इसके लिए लंब है और इसके लिए ये क्या है? आधार है। तो ये समझना था, हम इसको समझा रहे थे इसलिए कि इसमें एक सूत्र है, अगर आप उन सूत्रों पे डायरेक्ट आते हैं तो उन सूत्रों को आप लिखा देते हैं, तो हमारे उन सूत्रों को लिख लीजिए। हम इस सूत्र को बारे में समझना है कि सूत्र कैसे पढ़ा, इन सूत्रों पे हल भी निकालेंगे। तो साइन से शुरू करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए को हम लिखेंगे कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, और टेन 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए कोसेक ए, और पांच हो गया, छठा अनुपात था कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हो गया सेक ए। ये 6 अनुपात था जो पूरक से है, पूरक कौन से, इन 6 को हम निकालना भी सिखा दिए और इनको याद भी कर सकते हैं। इसको याद भी कर लीजिए। याद करने से क्या होगा, आपको सवाल बनाने में आसान होगा और सॉरी का टाइम भी बचत होगा। तो हम इन पे कुछ एक सवाल पे चलते हैं, तो अपने सवाल को चलते हैं, तो मिटा देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा मिटाते हैं, हमको सवाल लेके चलते हैं। 10 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री। देखिए बोले इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह एक सवाल रहता है, दूसरा सवाल इस तरह भी रहेगा, जो अगर कैसे पकड़ना है, सवाल कैसे पकड़ना है कि ये किस आधार पर बनेगा, पूरा गुला बनेगा किस ऐसे मान रखे। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इनका सब देखिए ये 2 सवाल हम रखें। ये सवाल, एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, बताइए कि इसको कैसे बनाए और इसको कैसे बनाए। देखिए ये जो है ये कौन विशेष कौन माना गया है, इसको विशेष कौन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये विशेष कौन है जो इनका मान भी निकला गया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, इसका मान इस तरह निकला गया है, तो इसको उस मान पे रख के हल करेंगे। और ये जो है जो क्या रहेगा, ये एक विशेष कौन के रूप में ना रहेगा 30 में, ना 45 में, ना 60 में, यह रहेगा अगर 45 से 90 रहेगा, लेकिन इसमें एक विशेष रूप दिया रहेगा, इसका जो पूरक कौन दिया रहेगा। देखिए यह 10 है, 10 65 डिग्री और कॉड है 25 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग देखिए, इन दोनों कोणों का योग देखिएगा तो ये 90 डिग्री पूरेगा, ये पूरा कौन पूरेगा, समझ आ रहा है। ये पूरा कौन है, इनका हल हम भाग में है और कौन पूरा कर रहा है, तो हम इसका हल सीधा से हम आंसर टिक ऑब्जेक्टिव रे तो जहाँ रहेगा एक वहाँ टिक लगा देंगे, और घटाव में रहेगा तो वहाँ 0 टिक लगा देंगे, गुना में रहेगा तो वहाँ क्या रहेगा
वहाँ एक टिक लगा देंगे, और जहाँ जोड़ में रहेगा तो वहाँ आप 2 टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको हम हल करके चलते हैं। हल कैसे करेंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन, tan 65 डिग्री, हम tan को लिख दिए 90 डिग्री में 25 डिग्री घटा होगा। 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा होगा? 25 डिग्री। तो कितना हुआ होगा? 65 डिग्री। समझ आ रहा है? 90 डिग्री 25 डिग्री घटा होगा, तो देखिए घटा के देखिए 90 माइनस 25 घटा दिया, 5 चाहिए 8 में 2 अच्छा, देख रहे हैं 65। तो 90 में 25 घटा होगा तब होगा tan 65 डिग्री। हम इसी को लिखेंगे इस रूप में, पूरा कोण के रूप में। हमको हल निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा। हम अभी पढ़े tan या थीटा लिखे या तो tan 90 डिग्री माइनस ए, तो हम लिखे cot ए। हम इसको लिख देते हैं अब cot, ये 25 को 25 डिग्री और नीचे तक cot 25 डिग्री। अब देखिए ये दोनों समान है, कट के क्या हो गया? ये मेरा पहला उदाहरण था। अब हम आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। तो हम तो इधर भी मिटाइए देते हैं, तो आप कोई उपयोग नहीं, सूत्र पे ध्यान देंगे। ये हम आपको एक सवाल देते हैं, प्रश्नावली एनसीईआरटी से ले रहे, प्रश्नावली 8.3 में इस तरह कुछ सवाल हैं। प्रश्नावली 8.3 में इस तरह सवाल हैं, उन सवालों को हल करते हैं। साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। देखिए ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण इस विशेष कोण से अलग है। अगर हमारा रहता साइन 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, तो मान निकालें तो हम इसका जो मान है, इसका साइन cos tan का जो मान है, थीटा का मान जो मान निकला हुआ, इन थीटा का मान से बढ़ा के हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये उस विशेष कोणों से अलग है, इन विशेष कोणों से अलग है, तो इनका हल करेंगे पूरा कोण द्वारा। इस पूरा कोण द्वारा इसका मान 1 2 3 0 मतलब इतना आएगा, बट्टा उट्टा में नहीं आएगा, मान चलिए इतना आएगा। तो आपको देखिए हल करके दिखाते हैं। साइन इतना है, साइन को इसको लिखिए कि इस साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आप इसमें यह भी समझ सकते हैं कि ये 72 डिग्री घटा देते हैं, 90 72 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 18 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट। और 90 डिग्री में अगर 72 डिग्री घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो आप अंक गुण के 1 लगा दीजिए। घटाव में पूछे, घटाव चिन्ह में अगर इस तरह लिखता साइन 80 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री, घटाव में रहता है इसको 0 मार के ऐसे आगे निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर रहता है इसमें जोड़ में रहते हैं तो हम उनका मान अलग तरह से निकालते हैं। जोड़ में रहते तो इस तरह नहीं रहता, जोड़ में रहता तो यहाँ रहता इस तरह डिग्री, और यहाँ कुछ अलग कॉट या टेन में रहता एगो, तो इस तरह रहता तो उसका प्लस हो जाता 2, अधिकतर 2 मान। थोड़ा हल कर लीजिए, अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल कीजिए, टाइम है आपके पास, हल कीजिए। ये क्या हो गया? cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री आपको सही से दिख रहा होगा, तो देखिए cos 72 डिग्री, और इसमें देखिए साइन, हम अभी सूत्र क्या देखें, यहाँ सूत्र दिखाते हैं साइन 90 माइनस ए, जगह पे थीटा भी प्रयोग करते हैं। साइन 90 माइनस ए cos ए, हम cos ए तो नहीं, ये जगह पे ये हो गया, तो हम साइन को लिख देंगे क्या? पूरा के अनुसार cos 72 डिग्री, और यहाँ cos 72 डिग्री पहले से करके क्या हो गया? 1। आपके लिए फटाफट 2 सवाल और, देरी ना करते हुए, वीडियो लंबी होते जा रहे हैं। tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, ये रहा cos 42 डिग्री। ये तो हम एनसीईआरटी से लाके स्टूडेंट को मांगता कि
एनसीईआरटी से पढ़ाइए, एनसीईआरटी से बताइए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, हमें एग्जाम देना है, हमें कॉन्सेप्ट समझाइए। तो हम आपके लिए लाए थे एनसीईआरटी, ताकि आपको सही बात है कि एग्जाम नज़दीक है एनसीईआरटी से। तो ये एनसीईआरटी, ये 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री कीजिए, और कॉट 64 लिख दीजिए डिग्री में, और यहाँ 10 जब आप कीजिए कॉट 64 डिग्री, कीजिए कॉट 64 डिग्री, कटिए, एक हो गया। आप इससे इनका हल निकाल सकते हैं, इसका हल क्या होगा, सुलीमान होगा। तो हम आपसे लेना चाहते हैं विदा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।